मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की से मुबारक से। खौफ से तन्हाई में रोने के सिवा कोई भी चीज़ अल्लाह की नाराज़गी को मिटा नहीं सकती। अब खबरें तफसील से। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में रिटायर्ड अफसरान के लिए अलविदाई तकरीब का इनेकाद। पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने रिटायर्ड अफसरान की शालपुशी की और रिटायर्ड सर्टिफिकेट पेश किया। रिटायर्ड स्टाफ के लिए अलविदाई तकरीब निजामाबाद महकुमा पुलिस में रिटायर होने वालों की तफसीलात। एस संतोष रेड्डी SI स्पेशल ब्रांच निजामाबाद 42 साल की कुल सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए। V सैयन्ना राव SI स्पेशल ब्रांच निजामाबाद महकुमा पुलिस में कुल 43 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए। G चंद्रशेखर राव RSI हेडक्वार्टर निजामाबाद महकुमा पुलिस में 38 साल मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए। महकुमा पुलिस में 42 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए। VN सत्यनारायणा ARSI हेडक्वार्टर निजामाबाद महकुमा पुलिस में 42 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए। MD तजमुल अहमद ARSI हेडक्वार्टर निजामाबाद महकुमा पुलिस में 42 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए। A शंकर AR हेड कांस्टेबल 748 हेडक्वार्टर निजामाबाद महकुमा पुलिस में 41 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए। रिटायरमेंट की अलविदाई तकरीब पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद हुई। रिटायर्ड अफसरान की शालपोशी व गुलपोशी की गई और उन्हें रिटायरमेंट की मुबारकबाद का सर्टिफिकेट पेश किया गया। इस मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने कहा कि हर सरकारी मुलाजिम का महकुमा पुलिस में बड़े दबाव के साथ अपने फराइज की अंजामदही के बाद बगैर किसी रिमार्क्स के रिटायर होना बहुत मुश्किल मामला है। महकुमा पुलिस के लिए आपकी खिदमत काबिल एहतराम है। रिटायरमेंट के बाद आपकी किसी भी जरूरत में हम हमेशा आपकी मदद करेंगे। आप और आपके खानदान के अफराद खानदान सेहतमंद हो। उन्होंने उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर एडिशनल DCP एडमिन N शुभम प्रकाश, एडिशनल DCP AR रामचंद्र राव, होम गार्ड्स ACP दीपक चंद्रा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट शंकर, ACP सलीम और दीगर भी मौजूद थे। बीडी मजदूर संघ के नायब सदर और रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू की गई फलाई स्कीमों से फायदा उठाए और इसके साथ ताउन करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन बीडी कारकुनों को मुआविन पेंशन फराहम करे। यौम मे के मौके पर शहर के आर्या समाज में बीडी मजदूर संघ के नायब सदर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने अरुणा परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो CM रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई फलाई स्कीमों से फायदा उठाएं और इसमें ताउन करें। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो माजी में गरीब खवातीन बीडी कारकुनों की जानिब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दायर की गई इमदादी पेंशन की दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द हल करें और इमदादी पेंशन फराहम करें और पेंशन फराहम करने का इजहार करेंगे। इस मौके पर संघ के जनरल सेक्रेटरी N स्वामी रेड्डी, राजन्ना और दीगर भी मौजूद थे। इंदलवाई मंडल के एलारेड्डी पल्ली गांव में धान की खरीदारी न होने पर किसानों ने BJP की क़ियादत में एहतजाज किया। किसानों ने वाज़ेह किया कि जब तक धान की खरीदारी नहीं हो जाती वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। इंदलवाई मंडल के एलारेड्डी पल्ली गांव में धान की खरीदारी में ताखिर किसानों को परेशान कर रही। एक माह से धान का वजन न होने से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस तनाज़े में किसानों ने BJP की क़ियादत में इंदलवाई दरपल्ली सड़क पर एहतजाज किया। खवातीन और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। किसानों ने खबरदार किया कि जब तक धान की मुकम्मल खरीदारी नहीं हो जाती उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस एहतजाज के बाद ट्रैफिक कुछ देर के लिए ठप होकर रह गई। కొనుగోలు చేస్తుండే 2 కేంద్రాలు ఉండగా కూడా మాకు నెల రోజులు పడుతుండే. ఇవాళ ఏమైందంటే IKP సెంటర్ కూడా రద్దు చేసి కేవలం సొసైటీ మీద పెట్టి ఇవాళ ఆన్లైన్ అనుకుంటా ఒక లారీ పోతే 5 రోజులు కూడా దిగుతా లేదు. లారీ కూడా రావడం లేదు. లారీకి 2,000 రిక్షా కూడా రావడం లేదు. ఇప్పటివరకు సూపర్ ఇంకా 70 లారీల వరిధాన్యం మనం ఇప్పటివరకు 20 ఇంకా 70 ఇంకా వర్షాలు పడుతున్నాయి. అకాల రైతు చాలా నష్టపోతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే దీనిపై చర్య తీసుకొని వెంటనే సెంటర్ నుంచి లేపి పంపాలి. మళ్ళీ DCO గారికి ఎన్నిసార్లు కాంప్లైంట్ చేసినా పట్టించుకోలేదు. అగ్రికల్చర్ వారు MRO గారు దీని మీద ఎవరికి కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. ఏమంటారు మాటలు అయితే రైతే రాజు, రైతు లేదు ప్రభుత్వం లేదు అంటారు. అన్ని చెప్పడం కరెక్ట్ కానీ రైతులు పట్టించుకునే నాదుడే లేదు. జై కిసాన్। कोटगीर मंडल मुस्तकर में यौम मे की तकरीबात का इनेकाद किया गया। मजदूर यूनियनों की कॉल के मुताबिक अपने इत्तेहाद का इजहार करने के लिए बड़ी तादाद में आए। यौम मे के मौके पर कोटगीर मंडल मुस्तकर में CPI और AITUC कायदीन के जेर एहतमाम 141वीं यौम मे की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए A विठल गौड़ ने मजदूरों के हुकूक के लिए मुत्तहद होकर जदोजहद करने पर जोर दिया। जहाँ मंडल सेक्रेटरी विठल गौड़ ने कोटगीर बस स्टैंड अहाते में CPI पार्टी का परचम लहराया। वहीं सीनियर लीडर नागी रेड्डी ने NTR चौरास्ते पर AITUC कायदीन का परचम लहराया। गांव के सरपंच B मधुकर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर इस तकरीब में शिरकत की और कारकुनों को यौम मे की मुबारकबाद दी। बारज़ा कारकुनों ने
मिठाई तकसीम करते हुए खुशी का इजहार किया। उन्होंने दुनिया के मेहनत कशों मुत्तहद हो जाओ, मेहनत कशों का इत्तेहाद फले फूले जैसे नारे लगाए। इसके अलावा कायदीन ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की और कायदीन को मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ जदोजहद करने का मुतालबा किया। इस मौके पर AITUC और CPI कायदीन N गंगाधर, प्रसाद, राजू, N शंकर, शेखर और दीगर भी मौजूद थे। 1986లో అమెరికాలో చికాగో గ్రామంలో ఆ రోజు ఆ కంపెనీలో సమాన వేతనం సమానమైన పని ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆ రోజు చేసిన పోరాటం, ఆ రోజు పోలీస్ కార్పులో ఎంతో మంది అమరవీరులయ్యారు. ఆ అమరవీరుల్లో ఒక మహిళ గొంతు చింపుకొని మేడకు కార్మికులకు హక్కులు రావాలని చెప్పేసి ఆ రోజు ఆమెను కాల్చి చంపితే ఆ జాకెట్ ఆమె ఉన్న జాకెట్ని తీసుకొని ఇదే మేడే జెండా అని చెప్పేసి ఆ రోజు ఆమె పలకడమైంది మే 1 తారీఖున. అది ఇప్పటి వరకు మేడే కొనసాగుతుంది. మరి ప్రస్తుతం ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం 4 లేబర్ కోర్టు చట్టాలని అమలు చేసి కార్మికులను రోడ్డు మీద పరిస్థితి తీసుకుపడుతుంది ఈ రోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం। कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी पर हुए कातिलाना हमले के 15 साल मुकम्मल। इस मौके पर सीनियर बॉडी बिल्डर व MIM हरकियाती कायद अजवत खान की जानिब से बाल सदन यतीम खाने के बच्चों में रात के खाने और फ्रूट्स की तकसीम और खुसूसी दुआओं का एहतमाम। आज से 15 साल कबल 30 अप्रैल को MIM लीडर कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी पर हैदराबाद के बारकस इलाके में जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे। इस हमले के 15 साल के खुसूस में सीनियर बॉडी बिल्डर व MIM कायद अजवत खान की जानिब से शहर के बाल सदन यतीम खाने के बच्चों में रात के खाने की पैकेट्स और फ्रूट तकसीम किए गए और इन्होंने यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारा। इस मौके पर बात करते हुए अजवत खान ने बताया कि आज से 15 साल कबल कायदे मजलिस पर जानलेवा हमला किया गया था और वो शदीद जख्मी हो गए थे। अकबरुद्दीन ओवैसी की लंबी उम्र, सेहत व सलामती के लिए दुआएं की गई। RSP रियासती सेक्रेटरी जानकी रामुलू ने मुल्क में मेहनतकश तबके के हालात ज़िंदगी को मजीद अबतर बनाने पर हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने मजदूरों, किसानों और गरीबों से इस सूरत हाल में मुत्तहद होने की अपील की। निजामाबाद जिले के मरकज नामदेवड़ा में वाक़ इनकलाबी सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में बैनुल अक़वामी यौम मजदूर यौम में मनाया गया। RSP पार्टी के जिला कन्वीनर के रामुलू की सदारत में मुनक़दा इस प्रोग्राम में पार्टी के रियासती सेक्रेटरी और हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जानकी रामुलू ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क में मेहनतकश तबके के हालात जिंदगी को मजीद अबतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि लेबर कवानीन को कमजोर करना, प्राइवेटाइजेशन को फरोग देना और ठेकेदारी निज़ाम को वसअत देना मजदूरों की सलामती को नुकसान पहुंचा रहा। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे को नजरअंदाज करने और किसानों को मुनासिब इमदादी कीमतें फ्राहम न करने की वजह से किसान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। उन हालात में उन्होंने मजदूरों, किसानों और गरीबों को मुत्तहद होकर जदोजहद की जरूरत पर जोर दिया। यौम में की तहरीक की तारीख को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 8 घंटे काम का दिन, कम अज कम उजरत और हुकूक का हुसूल, ये सब मेहनत कशों की जदोजहद का नतीजा है। उन्होंने मशवरा दिया कि हम उन हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तौसी के लिए मिलकर आगे बढ़े। इस मौके पर पार्टी कायदीन अनिल, गोपाल, टी कृष्णा, सैयद इरफान, सुनील और दीगर कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ఒక గ్రాము 2 గ్రాములు 5 గ్రాములు ఒక తులం పెట్టలేని పరిస్థితి భారతదేశంలో బంగారం నిల్వలు లేవు. రష్యా లాంటి దేశాల్లో 20,000 టన్నుల బంగారం నిల్వలు ఉన్నాయి. ఆ దేశాలు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుని మన దేశాన్ని తాకట్టు పెట్టింది. ఈరోజు ప్రపంచ బ్యాంకు తొత్తుగా మారింది. ఆదాని, అంబానీ లాంటి కార్పొరేట్ శక్తులను బీజేపీ ప్రభుత్వం పోషిస్తుంది. హిందూ ముస్లింల మధ్యన గొడవలు పెట్టి భారతదేశంలో ఈ దేశాన్ని హిందూ దేశంగా మార్చాలన్న కుట్రలు చేస్తుంది. అది నరేంద్ర మోడీ జీవితంలో జరగదు. భారతీయులమందరం మేము ఒకటే, మేము ఎప్పుడు కలిసిమెలిసే ఉంటాం. ఈ మేడే అనేదే మాకు ఒక శక్తి. కాబట్టి नरेंद्र मोदी తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఈ కార్మిక చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని। सिरकोंडा मंडल में धान खरीदारी में ताखिर के खिलाफ किसानों ने एहतजाज किया। उन्होंने हुक्काम की अदम तवज्जोही पर शदीद बरहमी का इजहार किया। किसानों ने मुतालबा किया कि खरीदारी का अमल फौरी तौर पर तेज किया जाए। किसान बड़ी तादाद में सिरकोंडा मंडल में तेलंगाना चौरास्ता पहुंचे और धरना दिया। धान खरीदारी मराकज खुले हुए 25 दिन गुजरने के बावजूद किसानों ने धान की पूरी खरीदारी न होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि खास तौर पर 2 किस्म के धान को मिलों तक पहुंचने के बाद 5 से 6 दिन तक अनलोड नहीं किया जा रहा। कई बार हुक्काम को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर किसान नाराज थे। उनका कहना था कि उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने हुक्काम से फौरी जवाब देने और धान की खरीदारी के अमल को तेज करने की दरख्वास्त की।
దొడ్డట్లు కొనుగోలు చేయడం లేదు, సన్నపట్లకు తరగంటుర్రు, దొడ్డట్లకు తరగంటుర్రు. మాకు సరైన సిబ్బంది లేదు, చూకడానికి అమాలీలు లేరు, లారీలు లేవు. మా గోస ఎవరికి చెప్పుకోవాలా? రైతు గోస. ఏ పార్టీని ఉద్దేశించి మాట్లాడడం కాదు, ఇది ఒక రైతు బాధ. రైతు బాధ. ఎండలో పనిచేసినోడు ఒక గ్లాసు నీళ్ళు తాగుకుంటే 2 గంటలు కూర్చుంటేనాడు మంచిగా అవుతాడు. ధాన్యం చోకి 25 రోజులు అవుతుందన్న, ఇదివరకు లారీలు ఎక్కలేవు. మా ధాన్యాన్ని ఎవరు కొంటారు? అక్కడికి రైస్ మిల్లకు లారీలను పిలిపించి వేసుకోపోతేనేమో క్వింటాల్కు 10 కిలోలు కడతా, 5 కిలోలు కడతా, బేరాలు సాగుతున్నాయి. రైతు దగ్గరనే ప్యారమా. ఇంత రాజ్యం ఎక్కడ చూడలే. రైతు ఏడ్చిన రాజ్యం ఎన్నటికీ బాగుపడదు. TUCI रियासती सदर सेक्रेटरीज वी कृष्णा और M नरेंद्र ने कहा कि एक तरफ महंगाई, टैक्स का बोझ और बढ़ती हुई कीमतें मजदूरों पर जुल्म कर रही। उन्होंने 4 लेबर कोड के खात्मे के लिए यौम मे के जज्बे से जद्दोजहद को तेज करने पर जोर दिया और कहा कि मुनज़्ज़िम और गैर मुनज़्ज़िम मजदूरों की जिंदगियां सवालिया निशान बन चुकी है। तेलंगाना प्रोग्रेस बीडी वर्कर्स यूनियन की जानिब से शहर के कोटगली श्रमिका भवन में यौम मे का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर परचम कुशाई की गई। यूनियन के रियासती सदर सेक्रेटरीज वी कृष्णा और M नरेंद्र ने कहा कि एक तरफ महंगाई, टैक्स का बोझ और बढ़ती हुई कीमतें मजदूरों पर जुल्म कर रही, वहीं दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत ने लेबर कोड लाया है ताकि कॉरपोरेट कंपनियों और सरमायाकारों को मजदूरों का इस्तेसाल करने की इजाजत दी जाए। उनका कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में कारकुनों ने जिन खुसूसी क़वानीन के लिए जद्दोजहद की है और हासिल किए हैं, उनसे मुलाजिमतों के अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल में इजाफा हुआ। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 4 लेबर कोड्स का मकसद मुनज़्ज़िम और गैर मुनज़्ज़िम मजदूरों की जिंदगियों को सवालिया निशान बनाना है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत इन 4 मजदूर मुखालिफ लेबर कोड को मनसूख करे और कहा कि मजदूर यौम मे के जज्बे के तहत लेबर कोड की मनसूखी के लिए मुतहरिक हो। इस मौके पर यूनियन के जिला जनरल सेक्रेटरी, TUCI जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर और दीगर भी मौजूद थे। రూపొందించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేది మీడే సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఇవాళ ప్రపంచాధిపత్యం కోసం అమెరికా, ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ పై చేస్తున్నటువంటి దాడి ఏదైతే ఉందో ఆ దాడి వల్ల భారతదేశంలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. భారతదేశంలో ఉండే ఉద్యోగులందరినీ కూడా తొలగిస్తున్నటువంటి స్థితి ఉంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి. ప్రాణ తర్పణ చేసి సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను 44 చట్టాల్లో 29 చట్టాలు రద్దు చేసి 4 కోళ్లుగా తీసుకొచ్చారు. దీనివల్ల సంఘం పెట్టుకునే హక్కు జటిలమైపోయింది. సమ్మె చేసే హక్కు లేకుండా పోయింది. వేతనాల కోసం వేతనాల చెల్లింపు చట్టాన్ని నిర్వీర్యం చేశారు. भैंसा कस्बे में यौम मे की तकरीबात का इनेकाद किया गया। जनसेना पार्टी के ज़ेर एहतमाम परचम कुशाई की गई और कारकुनों में फल तकसीम किए गए। जनसेना पार्टी के लीडरों ने आज निर्मल जिले के भैंसा कस्बे के अइलमा गद्देवादा में यौम मे की तकरीबात का इनेकाद किया। उन्होंने सबसे पहले परचम कुशाई की और सलामी पेश की। इस मौके पर पार्टी के जिला लीडर महेश बाबू ने कहा कि यौम मे मजदूरों की कुर्बानियों से हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर जोर दिया कि वो मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए मजीद काम करें। इस मौके पर BC संगम कायदीन राजू, अकरम, भूमेश और दीगर भी मौजूद थे। సాకరైలమ్మ గద్దె వద్ద ఎర్ర జెండాని ఎగరవేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజా సంఘాల నాయకులు, ఆటో కార్మికులు, వివిధ సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి కార్మిక సంఘాల నాయకులందరూ కూడా ఈ జెండా కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసే విధంగా పాల్గొనడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా మేడే సందర్భంగా అందరి కార్మికులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ విప్లవ ఉద్యమకారులకు సంబంధించినటువంటి అందరికీ కూడా వందనాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఈరోజు మేడే అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులందరూ కూడా ఏకదాటిపై వచ్చి వారికి ఉన్నటువంటి హక్కులైనటువంటి సాధించుకునే దిశగా ఈరోజు అనేక రకాలుగా వాళ్ళందరూ పోరాటం చేసి వాళ్ళ రక్తం చిందించి 8 గంటల పనిదినాన్ని ఈరోజు వాళ్ళు కాపాడుకున్నటువంటి విషయం మనందరూ కూడా గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం. डिचपल्ली रेलवे स्टेशन के रास्ते में सड़क पर रखी लकड़ी में आग लग गई, जिसकी वजह वहां पर मौजूद 100 के करीब धान के थैले जलकर राख हो गए। इस हादसे पर किसानों ने अपने गम का इजहार किया।
डिचपली मंडल में खिला डिचपली से रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर वाकया पेश आया। खिला डिचपली गांव का सुरेश खेत काटने के बाद तकरीबन 1 माह से सड़क पर धान खुश्क कर रहा था। सुरेश ने धान को धूप में खुश्क किया और कोऑपरेटिव सोसाइटी को इतला दी, लेकिन नमी के मसाइल की वजह से खरीदारी में ताखीर हुई, जिसकी वजह से धान के थैले पिछले 15 दिनों से सड़क पर पड़े रहे। आज दोपहर करीबी वाक़े झाड़ियों से अचानक आग भड़क उठी, धान के थैलों को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलने पर काश्तकारों ने आग बुझाने की कोशिश की मगर न हो सका। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और बाकी थैलों को बचा लिया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेवेन्यू हुक्काम जाए वक़ू पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। बताया गया कि 100 के करीब थैले मुकम्मल तौर पर जल गए। इस मौके पर खिताब करते हुए किसानों ने शिकायत की कि खरीदारी मराकज पर ताखीर और लॉरियों की कमी की वजह से फसल को सड़क पर रखना पड़ा। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर जवाब देने और धान की खरीदारी में तेजी लाने की दरख्वास्त की। इस मौके पर जाए हादसे पर किसान रमेश, चंद्रकांत, साइलू, श्रीनिवास और दीगर भी मौजूद थे। రోజులు అవుతుంది ఇప్పటి వరకు కూడా సొసైటీ వారు సంచులు లేవటం లేదు। దాని కారణంగా ఈ అడవిలో ఎవరో నిప్పు పెట్టిన సందర్భంగా అది కాలుకుంటూ వచ్చి ఈ రైతు 109 సంచులు కాలిపోయినాయి। మరి ఆ రైతు కూడా గరీబ్ గాడు కనుక ఆయనకు 1 ఎకరం వ్యవసాయం ఉంది, 4 ఎకరాలు ఔసుల వినోద్ది కౌలు చేస్తుండు। మరి ఆ రైతుకు నష్టపరిహారం చెల్లించవాలని ఆ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము। మరి ఈ 15 రోజుల నుంచి కూడా పొద్దున్న దాకా ఎండలో ఈ సంచుల కాడనే ఉంటున్నాము। మరి అది ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చిందో అగ్గి తలిగింది, కాలినాయి। మరి రెండోది ఏంటంటే ఫైర్ ఇంజన్ వచ్చి మరి మంటలు చల్లార్పినారు। మా యొక్క మండల ఎంఆర్ఓ గారు, ఆర్ఐ గారు వచ్చి దీన్ని వీడియో తీసుకొని మరి రాసుకొని పోయారు। ఆ రైతుకైతే ఎటు పెట్టి ఆ 110 సంచుల నష్టపరిహారం కట్టియాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుచున్నాం। हैदराबाद में दिलखराश सड़क हादसा, 5 अफराद हलाक। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर आज दोपहर एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ही कार में सवार 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ORR के एग्जिट 16 के करीब सड़क किनारे खड़ी एक लॉरी को तेज रफ्तार कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि कार लॉरी के पिछले हिस्से में घुसकर फंस गई और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसके नतीजे में अंदर सवार 5 अफराद शदीद जख्मों के बाद जाए हादसे पर ही दम तोड़ गए। हादसा देखने वाले मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए लॉरी के नीचे फंसी कार को बाहर निकाला। नाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और इस बात का जायजा लिया जा रहा कि आया हादसा तेज रफ्तारी के बाद पेश आया या ड्राइवर नींद की हालत में था। मरने वालों की शिनाख्त के लिए कार्रवाई जारी है। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।